लोकसभा चुनाव के पहले सरकार और विपक्ष की तीव्र आक्रामक दिख रहा है। दरअसल मोदी सरकार श्वेत पत्र के जरिए यूपीए सरकार के कार्यकाल का काला चिट्ठा खोलने की तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। मोदी सरकार के श्वेत पत्र के जवाब में कांग्रेस ने ब्लैक पेपर लाने की बात कही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के नेताओं के साथ 10 साल अन्याय काल के नाम से ब्लैक पेपर का पोस्टर भी जारी किया है। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी जब संसद में अपनी बात को रखती हैं, तब अपनी सफलता को बताती हैं और अपनी असफलता को छिपा लेते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ हम ब्लैक पेपर निकालकर लोगों को जानकारी देंगे। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर श्वेत पेपर क्या होता है, यानी कि व्हाइट पेपर क्या होता है और ब्लैक पेपर क्या होता है। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं व्हाइट पेपर होता क्या है और इसको जारी कौन करता है। साथ में ये भी बताएंगे कि ब्लैक पेपर क्या होता है। दरअसल श्वेत पत्र की शुरुआत 1992 में ब्रिटेन में हुई थी। श्वेत पत्र के जरिए सर्वेक्षण या कोई अध्ययन जारी किया जाता है जिसका मकसद चीजों को बेहतर बनाना होता है। साधारण शब्दों में कहें तो श्वेत पत्र वो दस्तावेज होता है जो सरकार, कोई कंपनी या गैर लाभकारी संगठन जारी करता है। इसमें कोई समाधान, निष्कर्ष किसी उत्पाद की सेवाओं को बढ़ावा देने या उसे उजागर करने के लिए जारी किया जाता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल सरकारी नीतियों को जारी करने, कानून पेश करने और जनता की राय जानने के लिए एक प्रक्रिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ सरकार नहीं बल्कि संस्था, कंपनी, संगठन भी ये जारी कर सकती है। एक कंपनी या संस्थान के श्वेत पत्र में उसके द्वारा तैयार किए गए उत्पाद, तैयार किए गए तरीके का प्रचार प्रसार समेत कई जानकारी होती है। इसका मकसद होता है आम लोगों तक पहुंचाना। चलिए अब ये जान लेते हैं कि आखिर ब्लैक पेपर क्या होता है। दरअसल श्वेत पत्र के ठीक उलट होता है ब्लैक पेपर। ये भी एक राजनीतिक दस्तावेज होता है जो किसी भी सरकार की कमजोरी को बताने और उसकी आड़ में सियासी लाभ लेने या सरकारी दावे और आंकड़ों के रूप में विपक्ष द्वारा पेश किया जाता है। दरअसल नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कांग्रेस ने 10 साल अन्याय काल शीर्षक से ब्लैक पेपर जारी किया है। ब्लैक पेपर को जारी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे को नजरअंदाज करने, महंगाई बढ़ाने, पिछले दशक में गैर भाजपा नेतृत्व वाले राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद से ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर चर्चा में है। ऐसे में एक और सवाल ये है लोगों के मन में कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट पेपर लाने के लिए यही समय क्यों चुना। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अंतरिम बजट 2024 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए सरकार के दौरान किए गए आर्थिक निर्णयों और देश पर उनके कारण पड़े दुष्प्रभाव के बारे में बताने के लिए श्वेत पत्र लाने की घोषणा की। बजट भाषण में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में मोदी सरकार बागडोर संभाली थी। उस समय हमने स्टेप बाय स्टेप देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने और शासन प्रणाली को सही रास्ते पर लाने के लिए जिम्मेदारी संभाली। तब समय की मांग थी कि निवेश आकर्षित किया जाए, सुधार के लिए समर्थन जुटाया जाए। सरकार राष्ट्र प्रथम के विश्वास के साथ इस लक्ष्य को हासिल करने में सफल रही। लोकसभा चुनाव पास में है, मोदी सरकार चुनाव के लिए तैयार है। सरकार विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती। पहले ये साफ कर दिया गया था कि सरकार बजट में श्वेत पत्र लाएगी। इसके जरिए साफ कर देगी कि मोदी सरकार देश में कितना बदलाव लेकर आई है, पिछले 2 कार्यकाल में देश के लिए क्या क्या किया है, वहीं यूपीए सरकार का क्या हाल रहा। श्वेत पत्र के जरिए एनडीए सरकार कांग्रेस के कुप्रबंधन को उजागर करेगी। इसका पॉजिटिव असर लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है।